जब आप पूजा करते हो तो आपको उबासी आती है, आंखों में आंसू आते हैं, शरीर हिलने लगता है और इस अवस्था में आपको बहुत अच्छा महसूस भी होता है। जब ये चीज़ें आपके साथ घटित होने लगती हैं तो और पूजा करने को मन करता है, देवता के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा भाव जो है वो उत्पन्न होता है। तो उबासी जो है या आंखों में आंसू जो आते हैं वो क्यों आते हैं, उसका क्या कारण है? क्या कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर होता है जिसके कारण आपके आंखों में आंसू आते हैं या फिर आपको उबासी आती है? कई लोग ये सोचकर पूजा छोड़ देते हैं या फिर मंत्र जाप छोड़ देते हैं कि उन्होंने सुना है कि जब उबासी आती है, कोई नकारात्मक शक्ति जो है जब वो उनके ऊपर होती है या उसका जब प्रभाव होता है तो उबासी आने लगती है, जिसकी वजह से जो पूजा का फल उन्हें मिल रहा था उस पूजा का फल भी उनको नहीं प्राप्त होता। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको उबासी जो आती है, आंखों में आंसू जो आते हैं पूजा करते समय, वो क्यों आते हैं, उसका क्या कारण होता है। ऑडियो को पूरा सुनना ताकि आपको एक एक चीज जो है वो गहराई से समझ में आए। पहली बात आप ध्यान से सुनिए कि उबासी का आना, आंखों में आंसू आना कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता किसी भी प्रकार से, कि कोई नकारात्मक शक्ति, कोई प्रेत बाधा, कोई भूत आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है जिसके कारण आपको उबासी आती है। उबासी आने का जो मेन कारण होता है वो होता है, पहला कारण ये होता है कि अगर आपको देवता के प्रति आपका पूर्ण समर्पण है, भाव है, श्रद्धा है, जब देवता से यानी आप अपने इष्ट देव से जब उनकी मूर्ति, उनकी कोई तस्वीर आपके सामने होती है और जब एक रिश्ता आप बना लेते हैं उस देवता से, एक पिता का रिश्ता आप बना लेते हैं उस देवता से, एक भाई का रिश्ता उस देवता से बना लेते हैं, एक माँ का रिश्ता उस देवता से बना लेते हैं, तो जब एक रिश्ता आप बना लेते हैं उस देवता से, तो रिश्ता बनाने के बाद वो जो मूर्ति है, वो जो तस्वीर है, वो सजीव हो जाती है आपके मन में। और जब वो सजीव हो जाती है तो आप अपने मन के भाव से जब उनकी सेवा करते हैं तो आपको उबासी आती है, आंखों में आंसू आते हैं, इतना भाव उत्पन्न हो जाता है, इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है उस देवता के प्रति कि आप अपने मन की सारी जो बातें हैं वो उनसे बता देते हैं, उनसे जो भी बातें हैं वो सारी बातें उन्हें बताते हैं। साथ ही बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब वो इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, उन्हें उबासी आती है, आंसू आते हैं आंखों में, तो जब वो उन देवता के सामने अपनी पीड़ा को रखते हैं, अपनी परेशानी को रखते हैं, तो उसका हल भी उन्हें उनके दिमाग में जो है वो मिल जाता है। तो जो आपका भाव होता है, आपका श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा के साथ ही आपके मन में उस देवता के प्रति इतना भाव उत्पन्न होता है कि आपकी आंखों में आंसू आते हैं, रोने को आपका मन करता है। और जो उबासी आती है वो उसके कई कारण होते हैं, पर वो सकारात्मक कारण होते हैं, नकारात्मक कारण कोई भी नहीं होता। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने आज्ञा चक्र पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं या फिर किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो उस वस्तु या फिर आपके चक्र पर, आज्ञा चक्र पर आपके चारों तरफ घूमते रहते हैं और आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। जो आपके विचार होते हैं, सगे संबंधी, आस पड़ोस, पुरानी बीती हुई घटनाएं जो होने वाली हैं, वो उन चीज़ों के बारे में आपको बहुत सारे विचार जो है वो दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। और जब आप धीरे धीरे ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है जब आप उस बिंदु पर, अपने आगे चक्र पर पूर्ण रूप से ध्यान लगा पाते हैं। तो वो जो अवस्था आती है जब आपका ध्यान अपने आगे चक्र पर लग जाता है, तो उस समय आपको उबासियां आने लगती हैं। जब आपका ध्यान उस बिंदु पर लग जाता है, उसके बाद जब आप उसका ध्यान लगाते हैं तो आपको उबासी आती है। दूसरा कारण होता है, मैंने आपको बता दिया, जब आपका इष्ट के प्रति गहरा भाव
या एक रिश्ता आप जब बना लेते हैं इष्ट के प्रति, तब आपको उबासियाँ आती हैं, आंखों में आंसू आते हैं। अगर आप चौकियों पे गए हैं, जिन लोगों पर देवता की सवारी आती है, माता काली की सवारी आती है या फिर और किसी देवता की सवारी आती है, तो आप देखना कि सवारी आने से पहले उन्हें बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं, कई लोगों को आंखों में आंसू आते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा मूलाधार चक्र है, जो भी शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है, सकारात्मक शक्ति जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है, किसी देवता की शक्ति, उसकी तरंगे जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले जो मूलाधार चक्र है उसको एक्टिव करते हैं, उसको जागृत करते हैं, उसको वो जागृत करते हैं पूर्ण रूप से। और मूलाधार चक्र जब है, मूलाधार चक्र उस समय इस तरीके का कार्य करता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मोटर घूमती है, दो चुंबक जब होती है, दो चुंबक के बीच में जब मोटर घूमती है, यानी जब आप बीच में एक मोटर को रखते हैं, साइड में दोनों चुंबक को रखते हैं, तो वो मोटर जो है वो घूमने लगती है। उसी प्रकार होता है कि जब आपका मूलाधार चक्र पे सकारात्मक तरंगे, उस देवता की सकारात्मक तरंगे जब पड़ती हैं, यानी आकर्षित होती हैं, तो वो मूलाधार चक्र जो है वो जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, वो घूमने लगता है। जिसके कारण जब क्या होता है कि आपको उबासी आती हैं, जब देवता की तरंगे आपके मूलाधार चक्र पर टच होती हैं किसी भी प्रकार से। कई लोग जब भजन चलते हैं तो उन्हें उबासियाँ आने लगती हैं, बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं। मंत्र जाप करते हैं तो उबासियाँ आती हैं। जिस स्थान पर उन्होंने मंत्र जाप किया है या जो स्थान सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, यानी उस स्थान पे जैसे आपने पूजा की है, पूजा जब आप करते हैं तो उसमें आपने जिन जिन मंत्रों का जाप किया, तो उस मंत्रों की जो ऊर्जा वहाँ समाहित होती है, उस जगह पर मंडराती है। तो जब उस स्थान पर आप जाते हैं तो भी आपको उबासियाँ आती हैं बड़ी बड़ी। वो क्यों आती हैं? क्योंकि उस देवता की जो शक्ति है, तरंगे हैं, वो मूलाधार चक्र उनको आकर्षित करता है। वो जो जागृत हो जाता है तो उसके बाद जो है वो आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब देवता की सवारी आने वाली होती है, क्योंकि कोई भी शक्ति जब आती है तो मूलाधार चक्र पर ही स्थिर होती है, जिसके कारण जो भगत है, जो व्यक्ति है, उसको उबासियाँ आती हैं बड़ी बड़ी। तो ये थी उबासी के बारे में कि उबासी क्यों आती है। बाकी तो बहुत सारे ऐसे कारण निकलते हैं जो हमारे साधना मार्ग में अनुभवों के आधार पर या फिर साधना के आधार पर, भक्ताई के आधार पर आपको बताए जा सकते हैं कि हमें उबासी आंसू क्यों आते हैं। तो वो अलग अलग, जिस प्रकार से सपने होते हैं, सपनों का अर्थ जो है वो अलग अलग निकलता है, उसी प्रकार से इन चीज़ों का भी अर्थ जो है वो अलग अलग निकलता है। पर मेन जो होता है वो, अगर कोई साधक है, कोई भगत है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, तो उसे उबासी आने का कारण सकारात्मक ऊर्जा ही होती है, ना कि नकारात्मक ऊर्जा। जब मूलाधार चक्र जो है वो जागृत होता है तो ये उबासियाँ आपको आनी शुरू हो जाती हैं। मूलाधार चक्र उन्हीं व्यक्तियों का जागृत होता है जो लोग निरंतर मंत्र जाप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं उनका, या फिर निरंतर जो ध्यान करते रहते हैं उनका जागृत होता है। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा कि उबासी क्यों आती है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, शिव साधना केंद्र पे, तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप शिव साधना केंद्र के साथ जुड़ सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें उसको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो। भक्ति, भक्ताई, पूजा पाठ, साधना से संबंधित, मंत्र से संबंधित जानकारी और ज़्यादा प्राप्त करने के लिए, अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारा जो नया चैनल है शिव साधना केंद्र, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए, साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि उनकी दया कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप सदा सुखी रहें, आपके घर और परिवार में बरकत हो। बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहें, अपनी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनाए रखें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।